अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम लोग जो है वो चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 है हमारा ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री में हम लोग जो है वो डायग्राम्स बना के रिप्रेजेंट करते हैं अपने, यानी इसमें जो है वो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है, यानी डायग्राम बना के जो है वो हम क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हैं। तो चैप्टर नंबर 7A की एक्सरसाइज 7A है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें ड्रा स्ट्रेट लाइन ऑफ द फॉलोइंग लेंथ्स। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 पे जो है फर्स्ट पे हमने करना है, आपने एक स्ट्रेट लाइन सीधी लाइन ड्रा करनी है। जो नीचे मेजरमेंट्स दी हुई हैं उनके मुताबिक आपने ड्रा करनी है। तो इसके लिए आपने ये स्ट्रेट अपना स्केल जो है वो यूज़ करना है। ए पार्ट है 4 सेंटीमीटर। इसको आपने किस तरह से यूज़ करना है कि आपके स्केल की दो साइड्स हैं होती हैं, एक साइड पे सेंटीमीटर, एक साइड, दोनों साइड्स पे नंबरिंग होती हैं, एक साइड पे सेंटीमीटर में और एक साइड पे इंचेस पे की मेजरमेंट होती है। आपने सेंटीमीटर, यहाँ पे हमें जो है वो क्वेश्चन में सेंटीमीटर में गिवन है, तो हमने सेंटीमीटर वाली साइड से मेजर करना है। सेंटीमीटर वाली साइड का अपना स्केल लेना है आपने। ए पार्ट है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। स्केल आपका स्टार्ट हो रहा होगा, स्केल के ऊपर लिखा हुआ होगा 0, 0 से आगे 1, 2, 3 एंड सो ऑन आगे तक नंबरिंग दी हुई होगी। तो हमने 4 अगर सेंटीमीटर की अगर एक स्ट्रेट लाइन लगानी है तो आपने अपना स्केल लेना है यूँ रख के, और आपने 0 से स्टार्ट करना है। 0 से आपने स्टार्ट करना है और 4 तक 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा कर देनी है। 0 से स्टार्ट करना है और 4 सेंटीमीटर तक आपने एक लाइन ड्रा कर देनी है। 4 सेंटीमीटर की, यानी 4 तक आपने 4 नंबर लिखा हुआ होगा वहाँ तक 4 सेंटीमीटर तक आपने लाइन एक ड्रा कर देनी है, और 4 सेंटीमीटर वाली साइड से आपने ये लाइन ड्रा करनी है, और इस पर आपने लिख देना है 4 सेंटीमीटर। बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन जैसे हम ड्रा करते हैं, लेकिन इसी मेजरमेंट की आपने करनी है। उसके बाद आपके पास 8 सेंटीमीटर की लाइन है, स्ट्रेट आपने ड्रा करनी है। 8 सेंटीमीटर की मैंने ड्रा की हुई है। 10 सेंटीमीटर की, 6 सेंटीमीटर की, 9 सेंटीमीटर की और 7 सेंटीमीटर की। ये सारे पार्ट्स इस तरह के थे कि इसमें सिंपल नंबरिंग उन्होंने दी हुई थी जितनी आपने ड्रा करनी है। इसमें अगर हम देखें कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कभी आपके पास आ जाए क्वेश्चन के आपने ड्रा करनी है 4.3 सेंटीमीटर की लाइन, तो आप लोग कैसे ड्रा करेंगे? 4.3 का मतलब ये है कि 4 सेंटीमीटर तक आप काउंट करेंगे, 4, और 4 से आगे जो छोटी छोटी लाइंस आपके स्केल पर नज़र आ रही होंगी आपको, 4 से आगे 5, 4 और 5 के दरमियान में लाइंस होंगी। 4 से आगे आपने 3 लाइंस काउंट कर लेनी है। 4 से आगे 3 लाइंस आपने इस तरह से 4 सेंटीमीटर की लाइन लगाई, 4 से आगे 3 लाइन तक स्केल पे आपने काउंट करके, तो ये 4.3 की लाइन हो जाएगी। इसी तरह से अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने ड्रा करनी है 7 की, तो 4 से आगे 7 लाइन तक आपने काउंट कर लेनी है लाइंस। इसी तरह से अगर आपने फॉर एग्जांपल 8.2 की करनी है तो आपको क्या करना होगा, 8 से आगे आपने 2 लाइनें तक 8.2 बन जाएगा। इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल 10.5 की करनी है तो 10 से आगे 10 नंबर तक, 10 से आगे 5 लाइन तक आपका 10.5 सेंटीमीटर बन जाएगा। तो अगर पॉइंट में आपके पास ना क्वेश्चन आ जाए तो आपने इस तरह से ड्रा करना है, और बाकी जो आपके क्वेश्चन बुक में दिए हैं वो सिंपली आपने ये मेजरमेंट्स के साथ लाइंस आपने ड्रा कर देनी है और लिख देनी है, नीचे लिख देना है कि इतने इतने सेंटीमीटर की लाइन है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 5 था वो सिंपली यही था, हमने स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी थी गिवन मेजरमेंट्स की। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास ए पार्ट है कि ड्रा अ वर्टिकल लाइन ऑफ 5 सेंटीमीटर। हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है, और इसके पार्ट बी में हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी है जो कि मेजरमेंट हमें दी हुई है 7 सेंटीमीटर की, और वर्टिकल लाइन हमने ड्रा करनी है 5 सेंटीमीटर की। अब वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या होती हैं और ये किस तरह से ड्रा करनी है हमने? वर्टिकल लाइन होती है जो हम टॉप टू बॉटम, यानी इस तरह से ड्रा करते हैं वर्टिकल लाइन को, टॉप टू बॉटम, या हम कह सकते हैं अप टू डाउन, या फिर बॉटम टू टॉप, इस तरह से, यानी एक स्ट्रेट स्टैंडिंग लाइन हम कह लें इसको। तो ये वर्टिकल लाइन होती है। और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगी? लेफ़्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ़्ट, इस तरह से लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी।
ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी इस तरह से लेफ़्ट टू राइट आप ड्रा कर लें या राइट टू लेफ़्ट, वो हॉरिजॉन्टल लाइन। और वर्टिकल लाइन क्या होगी, जो आपने स्टैंडिंग लाइन यानी टॉप टू बॉटम या बॉटम टू या नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जो लाइन आप स्ट्रेट ड्रा करते हैं स्टैंडिंग लाइन, वो आपकी वर्टिकल लाइन होगी। लेकिन अब क्वेश्चन में आपके पास उन्होंने मेजरमेंट दी हुई है, तो उस मेजरमेंट के मुताबिक हम लोग ड्रा करेंगे लाइन को। ए पार्ट में उन्होंने कहा कि आपने 5 सेंटीमीटर की ड्रा करनी है, तो आपने सेम वैसे ही अपना स्केल रखना है और सेंटीमीटर वाली साइड से हम लोग करेंगे 0 से लेकर 5 सेंटीमीटर तक। यहाँ पे बहुत छोटी सी लाइन आपको नज़र आ रही होगी, मतलब यहाँ साइड पे मैं ज़रा बड़ी करके लगा यहाँ पे ड्रा कर देती हूँ। तो इस तरह से यानी आपने स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है, लेकिन आपने ये 5 सेंटीमीटर की ही मेजरमेंट रखनी है इसकी। तो 5 सेंटीमीटर की लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन आपने वर्टिकल लाइन आपने इस तरह से 5 सेंटीमीटर की। जैसे हमने इसमें यही करना था कि ड्रा अ वर्टिकल लाइन और 5 सेंटीमीटर वर्टिकल लाइन आपको मैंने बता दी क्या होती है कि स्टैंडिंग स्ट्रेट जो लाइन होती है, यानी आप टॉप टू बॉटम ड्रा करें या बॉटम टू टॉप। और बी पार्ट में आपके पास है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन किस तरह से थी, इस तरह से ड्रा करते थे हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन, और वर्टिकल लाइन इस तरह से ड्रा करते थे। अब हॉरिजॉन्टल लाइन की क्या मेजरमेंट यहाँ पे दी हुई है हमें 7 सेंटीमीटर। तो सेम वैसे ही हमने चूँकि हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी है तो स्केल को इस तरह से रखेंगे और 0 से स्टार्ट करेंगे और 7 तक 7 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा कर देंगे। 7 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा कर देंगे हम लोग हॉरिजॉन्टल। तो क्वेश्चन नंबर 7 के ए और बी पार्ट यही थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 9 में आपने सबसे पहले आपने देखें ड्रा ए बी लाइन आपने ड्रा करनी है 5 सेंटीमीटर की। 5 सेंटीमीटर की आपने एक लाइन ड्रा करनी है, उसको नाम देना है ए बी का। टेक अ पॉइंट पी अबव ए बी के अबव जो है हमने एक पॉइंट लगाना है, उसका नाम देना है पी का। उसके बाद ड्रा अ लाइन पी क्यू, आपने एक और दूसरी लाइन ड्रा करनी है पी क्यू जो कि पैरेलल होगी ए बी के और पासिंग थ्रू पी और पी से गुजर रही होगी। अब इसके अंदर एक और नई टर्म यूज़ हो रही है क्वेश्चन में, ये पैरेलल की, वर्ड पैरेलल की का वर्ड यूज़ हो रहा है इसमें। पैरेलल का क्या मतलब है, ये पैरेलल की नोटेशन है का मतलब, इसका क्या मतलब है कि आपके दो लाइंस हों ड्रा की हुई हों जिनमें फासला जो है वो सेम रहे। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, फासला सेम रहे, यानी हम ये कह सकते हैं कि ऐसी दो लाइंस जो कहीं भी जाके मिल ना रही हों, जो कहीं भी जाके आगे इंटरसेक्ट ना हो रही हों या मिल ना रही हों। मतलब अगर इस लाइन को इस तरह से आगे बढ़ाती जाऊँ और इस लाइन को भी इस तरह से बढ़ाती जाऊँ तो चूँकि इनके दरमियान में डिफरेंट फासला जो है वो सेम है, इनके दरमियान में फासला जो है वो सेम है, तो आगे जाके ये कहीं भी नहीं मिलेंगी। तो इस तरह की लाइंस को हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। आगे हम इनको जितना भी बढ़ा लें ये आगे जाके इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, मिलेंगी नहीं कहीं पे भी। तो इस तरह की दो लाइंस को हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं एक लाइन इस तरह से ड्रा कर रही हूँ और एक लाइन मैं थोड़ी इस तरह से ड्रा कर रही हूँ, इस तरह से, तो अगर मैं इन लाइंस को इस तरह बढ़ाऊँ तो ये आगे जाके ये इस पॉइंट पे आके ये मिल रही हैं, इसका मतलब ये है कि ये पैरेलल लाइंस नहीं हैं। तो हमने क्या करना है, स्टेप नंबर 1 हमारा, हमने इस क्वेश्चन को स्टेप्स में राइट करना है। स्टेप नंबर 1 हमारा क्या है, यहाँ से ड्रा ए बी 5 सेंटीमीटर, आपने ए बी एक लाइन ड्रा करनी है 5 सेंटीमीटर की। स्टेप नंबर 1 है ए बी लाइन 5 सेंटीमीटर की आपने ड्रा करनी है। तो हम अपने स्केल से सिंपल लाइन हमने ड्रा करनी सीखी हुई है, हम 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये हमारी 5 सेंटीमीटर की है। ये लाइन 5 सेंटीमीटर की लाइन बहुत छोटी यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। मैं साइड पे ज़रा बड़ी लाइन ड्रा करके आपको यहाँ पे समझा देती हूँ, लेकिन आपने मेजरमेंट वही रखनी है जो क्वेश्चन में गिवन है। आपने नोटबुक में अपनी मेजरमेंट जो है वो वही रखनी है 5 सेंटीमीटर की।
5 सेंटीमीटर की एक लाइन स्टेप नंबर 1 में, यानी यूँ 5 सेंटीमीटर की। फॉर एग्जांपल ये 5 सेंटीमीटर है, मैंने ज़रा बड़ी लाइन ड्रा कर दी है। ये मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर स्केल से मेजर करें तो ये इतनी नहीं होती, लेकिन ये आपको समझ आ जाए इसलिए मैंने ज़रा बड़ी लाइन ड्रा कर दी है। 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा कर दी। उसके बाद हमने स्टेप नंबर 2 हमारा क्या है, यहाँ तक हमारा स्टेप नंबर 1 हो गया। एंड उसके बाद हमने टेक अ पॉइंट P अबव ए बी, ये हमारे, और हमने इसको नाम दे दिया। पहले स्टेप में हमने नाम भी देना है। उन्होंने कहा ए बी, यानी एक सिरे को हम ए कह देते हैं और दूसरे एंड को हम बी कह देते हैं। तो ए बी हमने एक लाइन ड्रा की 5 सेंटीमीटर की। उसके बाद हमने टेक अ पॉइंट P अबव ए बी, ए बी के अबव जो है ये हमने ए बी लाइन ड्रा की थी पहले स्टेप में, जो कि 5 सेंटीमीटर की थी, ए और बी। ठीक है, तो क्या है सेकंड स्टेप क्या है कि अबव ए बी हमने एक पॉइंट ड्रा करना है और उसका नाम देना है पी का। ये देखें यहाँ पे सेकंड स्टेप पे, ये फॉर एग्जांपल ए बी लाइन है जो हमने पहले स्टेप नंबर 1 पे हमने ड्रा की थी, जो कि 5 सेंटीमीटर की थी। उसके बाद अब सेकंड स्टेप पे क्या है, एक हमने यहाँ पे पॉइंट ड्रा करना है, जो कि जिसको हमने देना है नेम P, पॉइंट P। टेक अ पॉइंट P अबव ए बी, ए बी के अबव जो है हमने एक पॉइंट P जो है ना वो ड्रा करना है, एक पॉइंट लेना है हमने। थर्ड स्टेप में हमारे पास सेकंड स्टेप यहाँ तक एंड हो गया। अब थर्ड स्टेप देखें, ड्रा अ लाइन पी क्यू। अब हमने एक और लाइन ड्रा करनी है पी क्यू, जो कि पैरेलल हो ए बी के, और पासिंग थ्रू पी, और पी पॉइंट पर से वो लाइन गुजर रही हो। कौन सी? पी क्यू वाली, जो हमने नई लाइन ड्रा करनी है, यहाँ पे ड्रा करनी है। फॉर एग्जांपल ये है आपके पास पॉइंट P, तो जो हमने नई लाइन ड्रा करनी है, एक तो क्या है उसकी कंडीशन कि एक तो वो पैरेलल हो ए बी के, और दूसरी क्या है कि वो पॉइंट P से पास हो रही हो, पॉइंट P से गुज़र रही हो। तो हमने पॉइंट P पे रख के इस तरह से एक लाइन हमने पी क्यू ड्रा कर देनी है, और इसका नाम हमने दे देना है, एक एंड पे हम लिख देते हैं P और दूसरे एंड पे हम लिख देते हैं Q, और ये हमने पी क्यू एक लाइन ड्रा कर देंगे। यहाँ पे थर्ड स्टेप पे हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो 5 सेंटीमीटर की यहाँ पे हमने सेकंड स्टेप पे जस्ट हमने अभी पॉइंट P लिया था। अब थर्ड स्टेप पे हम क्या करेंगे, ये हमारे पहले 2 स्टेप्स का काम जो हमने किया हुआ है यहाँ पे A और B, फिर हम यहाँ पे पॉइंट P सेकंड स्टेप पे हमने लिया। अब थर्ड स्टेप पे हम यहाँ पे एक लाइन पी क्यू ड्रा कर रहे हैं। पी क्यू ऐसी लाइन है जो पैरेलल है ए बी के पैरेलल है, और क्या कंडीशन थी कि पी पॉइंट से वो पास हो रही है, पी पॉइंट से वो गुजर रही है। तो ये हमारे पास यहाँ तक तीनों स्टेप इसके कंप्लीट हो गए। ये पॉइंट पी से लाइन पी क्यू गुजर रही है, इस तरह से आपने ये ड्रा करनी है। स्टेप नंबर 1 पे आपके पास है ए बी, एक लाइन ड्रा करनी है 5 सेंटीमीटर की। स्टेप 2 पे आपने क्या करना है, पी पॉइंट लेना है अबव ए बी, ये हमने एक पॉइंट ले लिया। स्टेप नंबर 3 पे आपने एक लाइन पैरेलल लाइन ड्रा करनी है ए बी के, जिसको आपने नाम देना है पी क्यू का, ऑन पी, यानी जो है अबव पी पॉइंट से जो पास हो रही हो, आपकी पी पॉइंट पे जो है वो लाइन पास हो रही हो। पी क्यू ऐसी लाइन ड्रा करनी है जो पैरेलल हो ए बी के। उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में टेक एक्स वाई, आपने एक लाइन एक्स वाई ड्रा करनी है 12 सेंटीमीटर की, एंड के एल आपने लाइन ड्रा करनी है, वो भी 12 सेंटीमीटर की ड्रा करनी है। लेकिन किस तरह से करनी है, ड्रा एक्स वाई। अब देखें ये नोटेशन किस चीज़ की थी, पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ी पैरेलल की थी। पैरेलल होना चाहिए जो एक्स वाई, यानी ऐसे 2 लाइंस ड्रा करनी है कि एक्स वाई जो है वो पैरेलल हो के और एल के। तो दोनों की मेजरमेंट हमारे पास गिवन है 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। आपने सबसे पहले हम एक लाइन ड्रा करते हैं 12 सेंटीमीटर की,
ये 12 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन ड्रा की, उसको हमने क्या नाम दे दिया, एक्स वाई का, एक्स और वाई। ये यहाँ पे हमने लिख दिया कि ये 12 सेंटीमीटर की है। उसके बाद दूसरी जो लाइन हमने ड्रा करनी है के एल, जो कि 12 सेंटीमीटर की है, उसकी क्या कंडीशन है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल होनी चाहिए। पैरेलल होनी चाहिए तो इसका मतलब ये है कि हमें इस तरह से ड्रा करनी होगी लाइन, सेम मेजरमेंट की 12 सेंटीमीटर, लेकिन उसको हमने क्या नाम देना है अब, के और एल का, और ये भी 12 सेंटीमीटर की ही लाइन है। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो एक्सरसाइज 7A में हमने जस्ट लाइंस को ड्रा करना मेजरमेंट के साथ सीखा है, लाइंस को ड्रा करना सीखा है मेजरमेंट्स के साथ के किस तरह से इतनी मेजरमेंट्स के आपने लाइंस ड्रा करनी है, वर्टिकल लाइन क्या होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती हैं और पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। ये 3 चीज़ें हमने इस एक्सरसाइज 7A में सीखी हैं।